ठंड में छत पर सोने वाला गांव। शाम का समय, रसोई में आरती अकेली बर्तन धो रही थी, हाथ ठंडे पानी से सुन्न, पर मन की आवाज सबसे तेज। हे भगवान, ये बर्तन तो खत्म ही नहीं होते। ऊपर से आज फिर छत पर सोना है। पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। कौन ठंड में छत पर सोता है भला। ओफो, चलो साफ करो, फिर छत पर जाना पड़ेगा। पैर भी दुख रहे हैं। कोई देखता भी नहीं कि बहू दिन भर कितना काम करती है। तभी बाहर से आवाजें आती है। अरे पिंकी, रोटी ले जा गर्मा गर्म, बहुत मीठी बनाई है आज आरती ने। हाँ माँ, पर आरती भाभी तो रसोई में ही अड़ गई है। इतना काम क्यों करती है भाभी? काम तो घर में हर किसी को करना चाहिए, पर आरती नहीं है ना, वो सीख रही है। आरती को बोलो छत पर जल्दी आ जाना, आज ठंड थोड़ी कम है तो मजा आएगा। परिवार खाना खाकर छत पर जाने को तैयार हो जाता है। सबकी प्लेटें खाली, पर आरती अभी भी रसोई में थी। बहू जरा जल्दी आ जाओ, सब छत पर जा रहे हैं। रजाई कंबल ले लेना। हाँ, मैं ही ले जाऊं सब कुछ। इन्हें बस छत पर मौज करनी है। हे भगवान, मेरे तो भाग्य फूट गए। माँ, मेरी रजाई कहाँ है? तेरी रजाई? अरे वो मोटी वाली, वही ले जा। आज तो ठंड कम है। कम? ये कम ठंड है? मेरे तो हाथ जम रहे हैं। छत पर कई घरों के लोग बिछौने बिछा रहे थे। कोई रजाई लाता है तो कोई दो दो कंबल। अरे शारदा ताई, आज तो थोड़ी ठंड कम है ना? हाँ कमला, बिल्कुल कम। हम तो अभी आए ही हैं। मेरे घर वाले भी बस आते ही होंगे। हम तो रोज छत पर ही सोते हैं, परंपरा है हमारी, जानते ही हैं आप तो। वहीं कुछ देर बाद आरती थकी चाल से आती है। हाथ में पतला सा कंबल था। भाभी, इतना पतला कंबल? अरे दो ले लेती आप। दीदी और है ही नहीं तो क्या लेकर आती मैं। अरे कोई बात नहीं, बहू आदत डाल लो। छत की हवा में सोने का मजा ही अलग है। देख रही हो ना कि पूरा गांव छत पर सो रहा है, इस खुले आसमान में। ठंड के दिनों में ताजी हवा लेने का एक अपना ही मजा है। मजा या सजा? आरती लेटने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती। पानी पीने के बहाने वो नीचे जाती है और ऊपर आते वक्त उसका पैर अचानक से मुड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। अय्या, मेरे पैर, मोच आ गई लगता है। हे भगवान। आरती की कराहने की आवाज सुनकर सास कमला और नंद पिंकी नीचे जाती हैं। अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? कहाँ लगी? कहाँ दिखाओ। माँ जी, लगता है मोच आ गई। अब मुझे नीचे ही सोना पड़ेगा लगता है। कोई बात नहीं बहू, छत की ठंडी हवा में मोच अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ भाभी, ऊपर सोने से तो अच्छी अच्छी बीमारियां खत्म हो जाती है, तो अभी आपका मोच क्या चीज है? चलिए हम दोनों आपको ऊपर ले चलते हैं। हाँ, और मैं वहीं जम जाऊंगी। कमला देवी और पिंकी उसे पकड़कर उठाती है। इसके बाद वो मिलकर आरती को छत पर ले जाती है, जहाँ सब अपने अपने बिस्तरों में घुस चुके थे, सिवाय आरती के जो दांत किटकिटाते हुए बैठी है। आरती, आराम से सो जाना, छत पर तो मजा आता है, हमारी परंपरा है। मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो ऐसे घर में आई। वो करवट बदलती है, कभी हवा कान पर लगती है, कभी कंबल सरक जाता है। हे भगवान, ना मैं सही से सो पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ। आरती किसी तरह सो जाती है। इसके बाद ससुराल के आंगन में सुबह की धूप के साथ कमला देवी और विनोद चाय पी रहे हैं। वहीं आरती नींद में सूजी आंखों के साथ आती है। अरे आरती, बढ़िया नींद आई होगी। छत पर ठंडी ठंडी हवा में बहुत मजा आता है। मजा? हद है। हमारे घर में तो छत पर सोना बरसों से रिवाज है, नीचे तो कोई सोता ही नहीं। आरती कुछ देर बाद अपना सारा काम करके पानी भरने बाहर जाती है। वहाँ 3 बहुएं पहले से ही बात कर रही हैं, रीना, महिमा और गुंजन। अरे आरती, कैसी रात गई? जम गई होगी ना? पूछो मत, बिल्कुल नींद नहीं आई। हमारी भी यही हालत है। ये गांव वाले ठंड में छत पर क्यों सोते हैं, भगवान ही जाने। हम सब बहुओं पर अत्याचार है ये। चारों हंसती भी है, पर दर्द छुपा हुआ है। देखो, कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? उपाय क्या? डरा कर देखते हैं, रात को छत पर डरावनी आवाजें करेंगे। अगर डर गए तो नीचे सोएंगे।
सब मिलकर तय करती हैं कि वो रात को अपने ससुराल वालों को डराएंगी, जिसके बाद रात में चारों छत के अलग अलग कोनों में खड़ी होकर अजीबोगरीब आवाजें निकालती है। कोई है? छत पर भूत है। लेकिन इतनी डरावनी आवाजों से भी कोई नहीं डरता। सभी छत पर मानो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। पिंकी, बिल्ली चिल्ला रही है, सो जा। हाँ माँ, मुझे तो नींद आ रही है। अरे ये तो जगह ही नहीं। कुछ देर बाद बहुओं को नींद नहीं आती तो बहुएं छत पर टहलने लगती हैं। तभी अचानक एक परछाई हिलती है। कौन है? मैं हूँ बे। डराने आई थी मैं और खुद ही डर गई। सभी हंस पड़ते हैं। उपाय तो गया पानी में, अब क्या करें? अब सो जाओ और मच्छरों का सामना करो। और इस तरह मच्छर सबको काटते हैं। अरे मच्छर भी छत पर ही ज्यादा क्यों आते हैं? मेरी किस्मत खराब है बस। किसी तरह रात मुश्किल से कटती है। अब ये रोज का हो गया था। आरती की आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, वो आंगन में कपड़े सुखा रही है। तभी सास आती है। बहू, रोज थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है तो आदत बन जाती है। देखना, कुछ ही दिनों में मजा आने लगेगा। माँ जी मजा? मुझे तो लगता है मैं भूसे की तरह उड़ जाऊंगी। आज रात ऊपर एक और रजाई बिछा देना, हवा थोड़ी तेज है। हवा तेज? मैं गई अब। कुएं के पास बाकी 3 बहुएं पहले से मौजूद और आपस में बात करती हैं। आरती, हम खत्म हो गए हैं। रात को तो सो ही नहीं पाते। मुझे तो लगता है अगर एक रात और छत पर सोई तो सीधे अस्पताल जाऊंगी। मेरे तो गाल पूरे सूज गए। ये मच्छर गांव वालों के पक्ष में है क्या? चारों एक साथ हंस भी देती हैं और रोने जैसा भाव भी आता है। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हम सच में बीमार पड़ जाएंगे। डराना तो बेकार गया, कोई जागा ही नहीं। अब की बार थोड़ा जोरदार डराते हैं। नहीं, डर से कुछ ना होगा। हमें ऐसा करना होगा कि खुद उन्हें लगे कि नीचे सोना जरूरी है। सब गहरी सांस लेकर सोच में पड़ती है। रात का समय है। छत पर सब अपने बिस्तर लगा रहे हैं। चारों बहुएं धीरे धीरे एक कोने में एकत्रित होती हैं। आज रात मैं खास खास कर जोर जोर से आवाज करूंगी कि मुझे ठंड लग गई है। और मैं करूंगी मुझे चक्कर आ रहा है। मैं करूंगी सांस रुक रही है। और मैं तो बेहोश होने का नाटक कर लूंगी। सब एक दूसरे को देखती हैं। चलो कोशिश करते हैं। जिसके बाद छत पर नाटक शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने बिस्तर में। वहीं विनोद और पिंकी गहरी नींद में। ओह, बहुत ठंड लग रही है। कोई हलचल नहीं। अरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। फिर भी कोई नहीं जगा। हाय राम, सांस नहीं ले पा रही। अब मैं बेहोश होती हूँ। गुंजन धप से लेट जाती है, लेकिन कमला देवी करवट बदल कर कहती है, रीना की बहू है क्या? घटिया एक्टिंग करती है। सो जाओ सब। चारों ठंड से कांपते हुए एक कोने में बैठती हैं। ये लोग तो कुछ भी समझने वाले नहीं हैं। हमारी नाटकबाजी बेकार हो गई। अब तो सच में बीमार हो जाऊंगी। अब क्या करेंगे? आरती धीरे से कहती है, प्राकृतिक जुगाड़ ही अब बचा है। मतलब समय को काम करने दो। अगर खुद सब बीमार पड़ गए तब समझ आएगा। बाकी बहुएं सहमति से सिर हिलाती हैं। कुछ दिन बाद गांव की हालत। गांव के कई घरों में खांसी की आवाज, बच्चे रोते हुए, बुजुर्ग खू खू करते हुए और जवान लोग भी ठंड से बुरी तरह घिरे हुए। छी, छी। बहू, चाय दे दो। बहू, आज छत पर तो जाना ही पड़ेगा। हम अपने रिवाज नहीं बदल सकते। बहुत ठंड है वैसे आज। अरे वाह, आखिर समझ आया। लेकिन अब काम में धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसके कारण से गांव में 2 डॉक्टर्स भी आते हैं। डॉक्टर सभी घर वालों को इकट्ठा करते हैं। आप लोग इतनी ठंड में छत पर क्यों सोते हैं? ये हमारा रिवाज है डॉक्टर साहब, बरसों से ऐसे ही चल रहा है। रिवाज से पहले सेहत आती है। इस मौसम में प्रदूषण ज्यादा है, तापमान बहुत कम है। ऊपर खुली हवा में सोने से सर्दी, निमोनिया और वायरल बढ़ रहा है। सभी गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। डॉक्टर साहब, सही कह रहे हो आप। मुझे तो सांस फूलने जैसा लग रहा है। हाँ, बच्चों को भी खांसी है।
हम तो आपको यही कहेंगे कि आप छत पर सोना बंद कर दीजिए, नहीं तो आगे इससे भी बुरा परिणाम सामने आ सकता है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी ठंड के चपेट में आ रहे हैं। शायद आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम अपनी परंपरा निभाते आए हैं, पर अब समय है बदलने का। आज से ही सभी चुप होकर सुनते हैं। गांव में कोई भी ठंड में छत पर नहीं सोएगा। गांव वाले ताली बजाते हैं, बहुएं चारों एक दूसरे को देखती हैं। उनके हृदय में राहत की लहर थी। शाम को घर में आरामदायक माहौल था। बहू आज नीचे ही सोना, डॉक्टर ने मना किया है। जी माँ जी। अरे आरती, नीचे सोने में ही मजा है, अब तो आदत डालनी पड़ेगी। वाह, अब बात बनी। भाभी, नीचे तो ज्यादा आराम मिलेगा, मैं तो आज ही 2 रजाई ले आई हूँ। फिर अगले दिन कुएं के पास सारी औरतें एक दूसरे से बातें करते हुए कहती हैं, बहन हमने कर दिखाया, अब हमें छत पर नहीं सोना पड़ेगा। हे भगवान, मच्छरों से छुटकारा मिला। अब रोज नींद पूरी होगी, हर काम भी अच्छे से होगा। सब एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। आरती अपने कमरे में रजाई ओढ़कर लेटी है। वही शांत कमरा, गर्म रजाई, हल्की हवा, मानो आरती सुकून में डूबी हो। अरे वाह, अब इसे कहते हैं शादी के बाद की असली खुशी। वो आंखें बंद करती है और गहरी नींद में डूब जाती है। ठंड में सुबह जल्दी उठने वाली बहू। ठंड का मौसम था। बाहर चारों ओर तेज हवाएं और धुंध ही धुंध थी। सुबह के 10 बज रहे थे। मनोहर का पूरा परिवार अभी भी सो रहा था। तभी घर के मुखिया मनोहर की नींद खुल जाती है और उन्होंने घड़ी देखी तो 10 बज रहे थे। अरे बाप रे, आज तो मेरे बेटे की शादी है, आज उठने में इतना लेट कैसे हो गया। तभी मनोहर ने देखा कि उसके बगल में उसकी पत्नी ममता भी अभी तक सो रही थी। बाहर निकलकर देखा तो उसका बेटा भी सो रहा था। पहले तो मनोहर ने अपने बेटे को आवाज लगाई, अरे अशोक बेटा, अरे उठ जा, अरे 10 बज गए हैं, जल्दी से उठ जा, आज तेरी शादी है। अपनी शादी की बात सुनते ही अशोक की आंख खुल जाती है और वो उठकर जल्दी जल्दी बैठ जाता है। ओह, बहुत ठंड है, रोज की तरह आज भी 10 बज गए, आज तो मेरी शादी है, उठ जाऊं नहीं तो अपने दोस्तों की तरह ऐसे ही कुंवारा रह जाऊंगा। अशोक को उठता देखकर मनोहर को थोड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी को जगाता है। अरे ममता, उठ जाओ जल्दी, आज तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम अभी तक सो रही हो। अरे अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं और ऊपर से बाहर इतनी ठंड भी है और हम लोग तो 11 बजे तक सोकर उठते हैं ना। आज 1 घंटे पहले ही जगा दिया आपने। खैर, आज बेटे की शादी है तो जल्दी उठना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच मनोहर जी, जल्दी जगाने के लिए। पूरा परिवार जल्दी जल्दी से तैयार हो जाता है और शाम को बारात लेकर दुल्हन को लेने के लिए निकल जाता है। आइए समधन जी, स्वागत है आपका। सिर्फ समधन जी का ही स्वागत करेंगे कि आप हमारा भी स्वागत करेंगे? लगता है आपको भूल ही गए हैं? इतनी ठंडी में हम भी तो आए भाई। अरे अरे समधी जी, आपका भी स्वागत है। हाँ, आपका स्वागत करने के लिए तो आपकी समधन जी अंदर इंतजार कर रही हैं। जल्दी जाइए आप। ये बात सुनकर मनोहर मुस्कुरा देता है और इस तरह से धूमधाम से अशोक की शादी कंचन के साथ हो जाती है। अगले दिन कंचन सुबह 2 बजे ही उठ गई थी। चलो शुक्र है, आज 1 घंटे बाद नींद खुली। कोई बात नहीं, ये ससुराल है, यहाँ 2 बजे ही उठूंगी ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो मेरे जल्दी उठने से। और वैसे भी ठंड है तो सभी अपने अपने रजाई में बेहोश होकर सो रहे होंगे। रात 2 बजे उठकर कंचन ने इतनी ठंड में नहाया धोया और उसके बाद पूजा करने लगे। जोर जोर से आरती और घंटी की आवाज सुनकर सभी लोग डर गए। अरे मनोहर जी उठिए, देखिए ना हमारे घर में कोई भूत घुस आया है। अरे हाँ ममता, सुबह के 3 बज रहे हैं और ये बस इस समय आत्माएं बहुत प्रबल होती हैं, मैंने पढ़ा है। देखिए आप मुझे डराइए मत, अगर कहीं वो आत्मा घंटी बजाते बजाते हमारे कमरे में आ गई तो। देखो ममता, अब तो मुझे डराओ मत, समझ गई? वैसे भी इतनी ठंड में मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ घंटी की आवाज सुनकर अशोक की भी आंखें खुल जाती है। उसने देखा तो बेड पर कंचन नहीं थी। और ये घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है और ये कंचन ठंड में कहाँ चली गई? आज तो अपनी सुहागरात थी, क्या कंचन सोई नहीं आज? ये सोचकर अशोक अपने कमरे से बाहर चला गया और उसने देखा कि मंदिर में कंचन पूजा कर रही थी, जोर जोर से आरती भी गा रही थी। कंचन, इसका मतलब सुहागरात खत्म होने के तुरंत बाद ही कंचन नहा धोकर पूजा करने लगती है, हैं? और पूजा के बीच किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है ना?
तभी अशोक की नजर अपने माता पिता के कमरे की तरफ गई। उसने देखा कि उनका दरवाजा अंदर से कोई धीरे धीरे खोल रहा था। दरवाजा खोलने की आवाज बहुत ही डरावनी थी। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? काम करता हूँ, जरा जाकर देखता हूँ। इसके बाद अशोक धीरे धीरे बढ़कर अपने माता पिता के कमरे में जाता है और उसने पूरा दरवाजा अंदर की तरफ से खोल दिया, जिससे डरकर मनोहर और ममता दोनों बहुत जोर से चीखने लगे। भूत आया, भूत! भागो भागो, भूत आया! लगता है ये भूत समय से पहले ही मर गया था। कितना जवान भूत है ममता, देखो ना। तभी अशोक ने कमरे की लाइट जला दी और बोला, अरे माँ पिताजी, मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं अशोक हूं, आपका बेटा। अरे बेटा, ये आवाज सुन रहा है तू? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मंदिर में घंटी बजा रहा है और कोई चुड़ैल आरती कर रही है। लगता है चुड़ैल माँ भद्रकाली की आरती कर रही होगी मरने से पहले। अरे माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, वो देखो कंचन वहां पर पूजा कर रही है। ये सुनकर दोनों पति पत्नी थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और वो दोनों अपने बहू के पास जाते हैं और कंचन अब पूजा खत्म कर चुकी थी। बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ गई तू? सबसे पहले कंचन ने सभी को प्रसाद दिया और उसके बाद बोली, माँ जी, पिताजी, आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया है। नहीं तो मैं अपने घर में 1 बजे उठती थी, लेकिन आज मैं 2 बजे उठी हूँ। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं अपने ससुराल में 2 बजे ही उठूंगी। आज मेरी ससुराल में पहले रसोई है, इसलिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने। 10 बजे सोकर उठने वाला परिवार अगर 3 बजे उठ जाए तो ये उनकी सुबह नहीं होती बल्कि आधी रात होती है। खैर, कंचन किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। माँ, मैं तो जा रहा हूँ सोने। वैसे भी इतनी सर्दी भरी रात में मुझे इतनी रात को जागने का कोई शौक नहीं भाई। जब खाना बन जाए तो आप मुझे उठा देना। अरे चलो ममता, हम लोग भी सो जाते हैं, बहू को खाना बनाने दो। वो सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रसोई में खटर पटर की आवाज किसी को भी सोने नहीं देती है। खैर, 7 बजे तक सभी लोग लेटे रहते हैं क्योंकि नींद किसी को आ नहीं रही थी। उसके बाद सुबह सभी लोग नहा धोकर खाने के टेबल पर आ जाते हैं। बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। थैंक यू पिताजी। माँ जी, आपको खाना कैसा लगा? मैंने आप लोगों के लिए गाजर का हलवा भी बनाया है। ये सब तो ठीक है बहू, लेकिन कल से तुम इतनी जल्दी नहीं उठोगी। अगर जल्दी उठने की आदत है तो तुम 6 बजे उठ जाना। उसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी ठंड का समय हो रहा है, थोड़ा कंबल में रहोगी तो ज्यादा सही रहेगा। उस दिन तो कंचन कुछ नहीं बोलती है। आज मुंह दिखाई की रस्म थी तो सारे पड़ोसी उसके घर पर आ जाते हैं और कंचन को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। सभी ने कंचन की बहुत तारीफ की थी, लेकिन अगली सुबह जैसे ही रात के 2 बजे फिर से मंदिर की घंटी बजती है और आरती की आवाज से पूरा घर उठ जाता है। अरे उठो, रात भर तुम्हारे खर्राटे बंद नहीं होते और बहू का इतनी ठंड में सुबह के 2 बजे उठना लगता है बंद नहीं होगा। अरे मुझे तो कोई समस्या नहीं है इसमें। कल भी तुमने मुझे जगाया था और आज भी मैं आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था और तुमने मुझे जगा दिया। वहीं दूसरी तरफ अशोक की भी नींद खुल जाती है और उसने बाहर आकर देखा तो कंचन आरती कर रही थी। लगता है कंचन को आज समझाना ही पड़ेगा। खैर, अशोक कान में रुई डालकर सो जाता है। वहीं ममता अपने कमरे से बाहर आती है और आरती खत्म हो जाने के बाद उसने कंचन को खूब खरी खोटी सुनाई। बहू रोज सुबह के 3 बजे यहाँ मंदिर में आरती करने लगती है। भगवान की वजह से मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती, नहीं तो मैं तुझे ऐसी ऐसी गालियां सुनाती कि तू सुबह 2 बजे की जगह दोपहर के 2 बजे उठना शुरू कर देती। एक बार फिर कंचन ने कुछ नहीं कहा और अपनी सास को प्रसाद दे दिया। अब ये कंचन का रोज का काम हो गया था। अब मैं क्या करूं? मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे 2 बजे के बाद नींद बिल्कुल नहीं आती। अगर 2 बजे के बाद मैं बिस्तर पर आई तो मेरी सांस फूलने लगती है। कंचन को उसके ससुराल वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और ऐसा करते करते पूरा 6 महीना बीत गया। एक दिन परिवार के सभी लोग न्यूज देख रहे थे। शहर में एक नया चोर आया है जिसका नाम है मिस्टर बॉन्ड, और वो जिसके घर भी चोरी करता है उसके एक दिन पहले उसके घर पर एक पर्ची चिपका देता है जिसमें लिखा होता है कि आज चोरी तुम्हारे घर पर होगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जिसके घर पर पर्ची चिपकाई हो उसने उसके घर पर चोरी ना की हो। अपने देश में नई नई चीज हमेशा ही आया करती है। जब मैं छोटी थी तब एक बूढ़ी औरत प्याज रोटी मांगने आई थी, और अगर कोई उसे प्याज रोटी नहीं देता तो वो उसे जान से मार देती थी। हाँ माँ जी, मैंने भी सुना था बचपन में कि एक मुंह नोचवा आया था, वो लोगों का मुंह नोच लेता था। वैसे ही ये पर्ची वाला चोर है शायद। अगले दिन उनके मोहल्ले में उनके घर के ठीक सामने वाले घर पर ये पर्ची चिपकी थी जिसमें लिखा था कि आज रात इस घर में चोरी करूंगा।
उस रात पूरा परिवार जागता रहा, लेकिन 2-3 बजे के आसपास सबकी झपकी लग गई। जैसे ही वो लोग सो गए, वो चोर चोरी करके भाग गया। अरे सुनते हो, वो चोर अब हमारे मोहल्ले में भी आ गया है। कल रात वो सामने वाले घर में चोरी करके भाग गया। पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पा रही। मैंने कितनी बार शर्मा जी से कहा था कि पाइप के ऊपर प्लास्टर करवा लो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। उस पाइप से चढ़कर चोर ने चोरी कर ली। पर हमारे घर पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में तो वो एंटर भी नहीं कर सकता है, कोई रास्ता ही नहीं है। अरे शुभ शुभ बोलिए, वो जिसके यहाँ पर्ची चिपकाता है सिर्फ उन्हीं के यहाँ चोरी करता है। हमारे यहाँ तो कोई पर्ची नहीं चिपकी। शाम को जब अशोक ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसने घर के बाहर देखा कि वहां पर भी पर्ची चिपकी थी। उसमें लिखा था कि आज मनोहर जी के घर में मैं चोरी करूंगा। अरे ये क्या, इतनी ठंड में उस पर्ची वाले चोर ने हमारे घर पर पर्ची चिपका दी। घर के सभी लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात भर कोई नहीं सोएगा, लेकिन जो परिवार सुबह 10 बजे सोकर उठता है, वो भी कई सालों से, वो भला रात भर कैसे जाग सकता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से 1 बजे तक जागते हैं और फिर वो लोग सो जाते हैं। लेकिन कंचन तो पहले से ही सो चुकी थी, इसलिए उसके अपने टाइम पर आंख खुल जाती है, यानी रात के 2 बजे। आज बहुत ठंड है। आज मैं सिर्फ नहा लेती हूँ, लेकिन पूजा मैं आज से सुबह 6 बजे के बाद ही करूंगी, वरना लोग परेशान हो जाएंगे। कंचन नहा धोकर तैयार हो गई और उसके बाद उसने योग किया और फिर टीवी देखने लगी। ये सब करते करते करीब 4 बज चुके थे। तभी उसने देखा कि चोर बालकनी के पास से चोर वाली सीढ़ी लगाकर घर में चढ़ रहा था। अरे ये तो वही पर्ची वाला चोर है। शायद ये तो सीढ़ी लगाकर ऊपर ही आ रहा है। अगर मैं सबको जगाऊंगी तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मेरे जल्दी उठने से सबको दिक्कत होती है। मुझे ही कुछ करना होगा। चोर आधी ही सीढ़ी चढ़ पाया था कि तभी कंचन पीछे से आई और सीढ़ी को उसने गिरा दिया। गिरने की आवाज सुनकर पड़ोस से कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और चोर को पकड़ लिया। पड़ोसियों ने इस समय पुलिस को बुलाया और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। बहू, हम सब तेरी जल्दी उठने की आदत से हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन तेरी जल्दी उठने की इस आदत ने आज हमारे घर चोरी होने से बचाया। साथ ही साथ चोर को भी तूने पकड़वा दिया। इस तरह से कंचन अपनी जल्दी उठने की आदत की वजह से कई घरों में चोरी होने से बचाया और चोर भी हमेशा के लिए पकड़ा गया। अब उनका परिवार कंचन से बहुत खुश रहने लगा और पूरे परिवार ने अब सुबह 3 बजे उठने की आदत डाल ली और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।